नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मित्रगणों, आज हम समय एवं कार्य का पार्ट तीसरे की चर्चा करेंगे और तीसरे पार्ट के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे एकांतर क्रम, या फिर कह सकते हैं बारी बारी से, या फिर कह सकते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन। ये हमारे पास में दोस्तों सेकंड स्थिति या फिर कह सकते हैं सेकंड टाइप है। ठीक है मित्रगणों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे आप सभी के मित्रगण दोस्तों इस वीडियो का फायदा ले सकें। चलते हैं दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए सवालों की तरफ। पहले सवाल के अंतर्गत मित्रगणों हमारे पास में जो दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है हमारे पास में कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करें तो इसी प्रकार से काम चलता रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों ये जो टाइप है हमारे पास में, ये दूसरी टाइप है, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्थिति 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेरे मित्रों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्थिति कितना, सेकंड। और स्थिति 2 के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे एकांतर क्रम, या फिर इसी को कह सकते हैं मित्रगणों बारी बारी से। क्या कह सकते हैं, बारी बारी से, या फिर इसी को मित्रगणों हम कह सकते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन। एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन। क्लियर। ये हमारे पास में मित्रगणों दूसरी स्थिति है, और दूसरी स्थिति के हमारे पास में सवाल में भी दिया हुआ है कि हमारे पास में ए और बी है। ए हमारे पास में 20 दिन में किसी कार्य को करता है। तो देखो यहाँ पे ए हमारे पास में किसी कार्य को 20 दिन में, और बी हमारे पास में उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा मित्रों हमारे पास में 60। 20 का भाग देंगे 3 और 30 का भाग देंगे 2। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से दोस्तों ये चीज सीखी है कि हमारे पास में देखो ये तो है समय, ये 20 दिन है, ये 30 दिन है, और ये हमारे पास में मित्रगणों जो है वो हमारे पास में टोटल काम है जो वो बंदे करेंगे। लेकिन एक ही कार्य क्षमता, या फिर कहूं मैं कि एक दिन में लगाए गए पेड़, या फिर एक दिन में एक कितना काम कर सकता है दोस्तों, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों, 2 यूनिट, या फिर कह सकते हैं कि 2 पेड़ लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में मित्रगणों कहा गया है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन कौन बी, और तीसरे दिन की तो बात है ही नहीं। फिर दूसरे दिन के बाद में फिर ये इसी प्रकार से फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरीके से काम चलता रहेगा जब तक हमारे पास में काम समाप्त नहीं होगा। इस पहले सवाल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में हम धीरे धीरे दोस्तों स्पीड पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर डिटेल की अगर चर्चा करें मित्रगणों, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन काट लेनी है बड़ी। ये समझा रहा हूं, बट आपको प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरीके से नहीं करना है। तो इसका कहने का मतलब यह कि पहले दिन ए, फिर हमारे पास में बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए, बी, फिर ए, फिर बी, ए, फिर बी, ए, फिर बी, ए, और फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ पे ए, और फिर यहाँ पे बी। तब तक हमें इस प्रकार से चलना है दोस्तों जब तक हमारे पास में 60 काम न हो। तो यहाँ से क्या होगा, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2, और यहाँ पे भी 3 और ये 2। समझने की कोशिश करना, आप इसको बढ़ा के न देखें, नहीं तो फिर आपको अगले सवाल नहीं समझ में आएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास में ए एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, फिर इसी प्रकार से दोबारा से ए, फिर दोबारा से बी, इसी तरीके से काम चलता रहेगा जब तक हमारे पास में कितने पेड़ नहीं लगेंगे, 60 पेड़। तो देखो 5 ये हो गया, 10 15 20 फिर 25
फिर ये 30, फिर 35, 35, 40, फिर ये हो गया जी 45, फिर 50, 50 के बाद में 55 और फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास में यहाँ तक 60। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखो दिन की बात करें, कितने दिन में काम समाप्त होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो मैं एक ही लाइन में कह सकता हूं कि हमारे पास में जो पूरा काम होगा मित्रों, पूरा जो काम होगा या फिर पूरा जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा, 24 दिन में। तो 24 दिन में वो कितने पेड़ लगा देंगे हमारे पास में, 60 पेड़, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 60 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। तो इस तरीके की ये तो मेथड प्रोसेसिंग थी दोस्तों। और अब हम करते हैं इसको प्रतियोगिता परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए फास्ट तरीके से। तो दोस्तों फास्ट तरीका हमारे पास में ये है, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और समझाने के बाद में अब आप देखोगे शानदार तरीका, अच्छा शानदार तरीका है दोस्तों। तो हमारे पास में कैंडिडेट कितने हैं, 2, हमें इतनी सी लाइन खींचनी है। यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे कौन होगा, बी। ए 3 पेड़ लगाएगा और बी कितना लगाएगा, 2 पेड़। एक दिन ये तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में जो पेड़ लगाया है या 2 दिन में कार्य किया है वो कितने कार्य किया है, 5 पेड़ लगाए मित्रों। कितने लगाए, 5 पेड़। लेकिन हमें लगवाने कितने हैं दोस्तों, हमारे पास में 60 पेड़। तो जब 2 दिन में 5 पेड़ लगते हैं तो एक दिन में पेड़ कितने लगेंगे मेरे पास में, 5 बटे में कितना, 2। ध्यान रखिएगा कि ये 5 हमारे पास में काम है और ये भी हमारे पास में काम है, ये कितना है, 60। समझ रहे होंगे। तो 5 का हमारे पास में 60 में भाग जाता है। और अगर नहीं जाएगा तो हमें उस संख्या से छोटी संख्या, एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें हमारे पास में उस संख्या का पूरा भाग चला जाए। बता दूंगा मैं आपको सारी चीजें, बट आप समझते जाइएगा। तो एक दिन में 5 बटे 2 पेड़ लगाएंगे तो लगवाने कितने, 60 बटे में कितना, 5, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आएंगे मेरे पास में पूरा काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पे हो गया जी डे बराबर में। तो 5, 1 और 5 कितना, 12, 12 दूनी कितना आएगा मित्रों, 24 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में हमें इस तरीके से करना है, ना कि हमें पिछले तरीके से। तो इस ऐसे सवालों को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। आप बेझिझक होके बैठिएगा कॉपी पेन के साथ में, आपको 100%, 100% आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ना कि नेगेटिव। देखिएगा दोस्तों हमारे पास में जो अगला जो सवाल है, और अब मैं धीरे धीरे हर तरीके के सवाल से आपको मुलाकात करवाऊंगा। वीडियो को पूरा देखे, पार्ट वाइज पार्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, मित्रगणों ए और बी अलग अलग एक काम को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, और इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पे देखो ए का दिया है हमारे पास में 15 और बी का दिया कितना, 20। तो समझने की कोशिश करें, ए हमारे पास में 15 दिन में और बी हमारे पास में कितने दिन में, 20 दिन में। एलसीएम लिया दोस्तों कितना, 60, 15 का भाग दिया 4, 20 का भाग दिया 3। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था 2 कैंडिडेट है तो 2 लाइन आप 2 खाने बना लीजिएगा। देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी। पहले दिन ए आएगा, फिर हमारे पास में बी आएगा। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ मित्रगणों कि 2 दिन में हमारे पास में कितने पेड़ लग जाएंगे, 7 पेड़। क्लियर यहाँ तक। जब 2 दिन में 7 पेड़ लग जाएंगे तो मैंने अभी पिछले सवाल के अंतर्गत बताया कि 7 का भाग यहाँ पे हमारे पास में इस 60 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो 60 से छोटी संख्या लीजिएगा जिसमें पूरा 7 का भाग जाता है। तो वो कितना होगा मित्रगणों, हमारे पास में 56। तो देखिएगा हमारे पास में 56 और 56 में हमें भाग देना है किसका, 7 का, और गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 दिन में 7 पेड़ लगाएंगे तो एक दिन में हमारे पास में कितने पेड़ लगेंगे मित्रों, 7 बटे में कितना, 2। तो 7, 1 और 7 कितना, 8। तो मैं ये कह सकता हूँ 8 दूनी 16। तो 16 दिन में जो पेड़ लगे हैं मित्रों हमारे पास में, वो कितने पेड़ लगे हैं दोस्तों, 56 पेड़। लेकिन लगवाने कितने हमें, 60 पेड़। लेकिन 4 पेड़ हमारे पास में क्या है, और कम है।
तो अगर आप अब यहाँ देखें कि अब जो शुरू करेगा वही हमारे पास में उस चीज को लास्ट में जो अंतिम जो कंडीशन आएगी हमारे पास में वही वहीं से ही शुरू करेगा। तो शुरू हमें कौन कर रहा था, ए, तो अभी भी हमारे पास में ए लगाने के लिए आएगा। तो यहां से हमारे पास में 4 पेड़, लेकिन ए कितने दिन में लगाता है, एक दिन में। 16 रे कितना हो गया दोस्तों, 17। 17 दिन में हमारे पास में कितने पेड़ लग जाएंगे दोस्तों, 60 पेड़। तो पूरा काम कितने दिन में होगा हमारे पास में, 17 दिन में। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। बस आप तो इन चीजों को सीखते जाइएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में सवाल में लिखा हुआ है, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मित्रों, इस सवाल के अंतर्गत मैं आपको जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि सवाल को अगर घुमाएगा बंदा तो किस तरीके से घुमा सकता है। तो ए हमारे पास में 12 दिन और बी हमारे पास में कितना, 15 दिन। तो ए हमारे पास में 12 दिन में करता है, बी हमारे पास में 15 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना होगा मित्रगणों, 60। 60 का भाग देंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5, और 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। हर टॉपिक की मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार मैं इन सारे टॉपिकों को इस तरीके से बेसिक में और डिटेल से समझा देता हूं, जिसके बाद में मैं आपको हर टॉपिक की एक्सरसाइज में आपको 100% करवाऊंगा। आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा प्रतियोगिता परीक्षा में। तो यहाँ पे हमारे पास में 12 का भाग दिया 5, 15 का दिया 4। तो ए एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में कितना, 3 पेड़ लगाता है मित्रों। और कहा गया है कि कार्य की शुरुआत अगर ए करता है और फिर दूसरे दिन बी आता है तो इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे हमें इतनी सी लाइन खींचनी है, वो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। ए और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बी। पहले दिन ए आएगा 5 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन बी आएगा तो कितना पेड़ लगाएगा, 4 दिन। एक दिन काम इसने किया, एक दिन काम इसने किया। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2 दिन में हमने कितने पेड़ लगाए दोस्तों, 9 पेड़। बात समझ रहे होंगे। अब आप देखो कि 9 का जो भाग हमारे पास में यहाँ पे 60 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो मैंने कहा था 60 से छोटी एक ऐसी संख्या लीजिएगा जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 60 से छोटी संख्या दोस्तों कितनी होगी, 54। तो 54 बटे में कितना हो जाएगा, 9, और 2 चला जाएगा ऊपर। 9, 1 और 9 कितना, 6। 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो 12 दिन में मित्रों हमारे पास में कितने पेड़ लगे हैं, 54 पेड़। लेकिन शुरुआत किसने की थी, ए ने। तो अब भी कौन आएगा हमारे पास में, ए। तो ए आएगा 5 पेड़ लगाएगा तो कितने दिन में लगाएगा, 1 दिन में। अब देखो पेड़ कितने हो गए, 59। लेकिन एक पेड़ की कसर है मित्रों अभी हमारे पास में, यानी कि एक पेड़ की जरूरत और है। तो एक पेड़ की जरूरत है हमारे पास में, लेकिन उसको लगाने के लिए कौन आएगा, बी। लेकिन बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है मित्रगणों, 4। तो यहाँ पे 1 बटे में कितना हो जाएगा, 4। 12 रे कितना हो गया, 13। तो मैं ये लिख सकता हूँ 13 सही 1 बटे में 4 दिन में वो पूरे 60 पेड़ लग जाएंगे। आशा करता हूं कि दोस्तों ये चीज समझ में आई। अगर हमें लिखा होता सवाल के अंतर्गत कि यदि कार्य की शुरुआत बी करता फिर उसके बाद में दूसरे दिन कार्य पे कौन आता, ए, तो इसी प्रकार से कार्य चलता रहता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे मैं आपको उल्टा भी बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे इस तरीके से नहीं पूछे। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको बेझिझक होकर सवाल को 100% सही करके आना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बट यहाँ पे पूछा नहीं गया है, देख लीजिएगा। सवाल के अंतर्गत ओनली 4 लिखा हुआ था कि ए शुरुआत करेगा काम की फिर बी आएगा, इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो वो आंसर हमारे पास में आ गया था 13 से 1 बटे कितना, 4। अब मैं इस सवाल को इस तरीके से बता रहा हूं आपको कि यदि एग्जामिनर कहे कि कार्य की शुरुआत बी करे और दूसरे दिन ए आए, इसी प्रकार से कार्य चलता रहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, बी। तो पहले बी लिखेंगे, फिर कौन आएगा हमारे पास में, ए। तो बी आएगा तो 4 पेड़ लगाएगा, ए आएगा तो कितना लगाएगा, 5।
एक दिन तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि 2 दिन में हमारे पास में कितने पेड़ लगेंगे दोस्तों, 9 का पूरा भाग जाता है मित्रों, बिल्कुल जाता, सॉरी नहीं जाता है, तो 60 से छोटी संख्या ले लीजिएगा, वो कितनी होगी हमारे पास में 54 में मित्रों हम 9 का भाग देंगे और गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, ध्यान रखिएगा, 9 1 9 कितना हो गया 6, 6 दूनी कितना 12 दिन में मित्रों हमारे पास में जो पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे दोस्तों, 54 पेड़, कितने लगेंगे हमारे पास में 54 पेड़। लेकिन अब कौन आएगा लगाने के लिए, वो आएगा बी, जो काम की शुरुआत करेगा वही हमारे पास में वापसी में आएगा। तो काम को यहाँ से किसने चालू किया था, बी ने, तो बी आएगा, बी कितना पेड़ लगाएगा दोस्तों हमारे पास में 4, और वो कितने दिन में लगाएगा, 1 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 दिन में हमारे पास में 58 पेड़ लग गए, तो बचे कितने दोस्तों हमारे पास में 2 पेड़, क्योंकि हमें लगवाने कितने थे 60 पेड़, तो 2 पेड़ बचे। अब कौन आएगा हमारे पास में लगाने के लिए, कौन आएगा, ए, और ए 1 दिन में कितना पेड़ लगाता है मित्रों, 5, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, और दिन पूरे कितने थे 13, तो मेरे पास में आंसर बनेगा 13 सही 2 बटे में कितना 5 दिन। 13 सही 2 बटे में 5 दिन तब आएंगे दोस्तों जब कार्य की शुरुआत बी करेगा, उसके बाद में ए आएगा, और इसी प्रकार से कार्य चलता रहेगा। लेते हैं मित्रगणों हम अगला सवाल। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगले जो सवाल लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल, अगले सवाल के अंतर्गत अब देखो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से आएगा कि एक जो है हमारे पास में शुरू से अंत तक कार्य करता है, और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पे आता है, फिर प्रत्येक तीसरे दिन हमारे पास में सी काम पे आता है। तो इस तरीके के सवाल हमारे पास में काफी एग्जामों में मिलते रहते हैं, तो देखेंगे सवाल को। सवाल के अंतर्गत मित्रों लिखा हुआ है हमारे पास में कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मित्रों हमारे पास में 3 कैंडिडेट हैं, और पहला जो कैंडिडेट दिया है वो ए दिया है, ए हमारे पास में 10 दिन में, बी हमारे पास में कितने में 20 दिन में, बी हमारे पास में 20 दिन में, और सी हमारे पास में 30 दिन में। लेकिन पहले कार्य की शुरुआत ए करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम कितना होगा 60, प्रोसेसिंग सेम है, 10 का भाग देंगे 6, 20 का भाग देंगे 3, 30 का भाग देंगे 2। इसको बोलते हैं दोस्तों ताकत कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों क्षमता। और ये हमारे पास में दोस्तों टोटल काम मैंने आपको पहले भी बता दिया, और ये हमारे पास में क्या है टाइम। क्लियर ये चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बहुत आसान और इजी तरीके से ये चीजें समझाई है। अब बार बार इनको घुमाने की जरूरत मेरे को नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कहा गया है कि कार्य की शुरुआत ए करता है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन कौन आएगा सी। तो ए आएगा तो 6 पेड़ लगाएगा, बी आएगा 3 लगाएगा, सी आएगा कितना लगाएगा 2। एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों 3 दिन में हमारे पास में जो पेड़ लगे हैं वो कितने पेड़ लगे हैं दोस्तों, यहां से देखेंगे 6 और 3 9 और 2 कितना 11 का भाग हमारे पास में 60 में नहीं जाता है दोस्तों, तो कितने में जाता है 55 में। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 55 और 55 में जो भाग दूंगा वो कितने का दूंगा 11 का, और गुणा में कितना आ जाएगा 3, 11 1 11 कितना 5, 5 3 कितना 15 दिन में मित्रगणों हमारे पास में जो पेड़ लगे हैं वो कितने लगे हैं 55। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं करना भाई, आपको मात्र 10 या 15 सेकंड में आंसर मिल सकता है अगर आप इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। 15 दिन में अगर 55 पेड़ लगाता है मित्रों, तो हमारे पास में कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है ए, तो ए हमारे पास में आएगा कितना पेड़ लगाएगा 6, तो 15 और 6 कितना हो गया 61, ज्यादा हो रहे ना। तो यहाँ पे देखो हमें लगवाने कितने हैं 5 पेड़, लेकिन लगाने कौन आएगा 6, तो 5 बटे में कितना हो गया हमारे पास में 6, तो दिन कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों हमारे पास में 15। तो आंसर मेरे पास में आएगा कितना दोस्तों 15 सही 5 बटे में कितना 6 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, यदि कार्य की शुरुआत यहाँ पे इस सवाल के अंतर्गत कौन करेगा ए काम करेगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर हमारे पास में
बी की कंडीशन होती, अगर कार्य की शुरुआत देखो एक कार्य की शुरुआत करेगा तो 15 सही 5 बटे में कितना आएगा 6 आंसर। और अगर दोस्तों हमारे पास में ये कहता कि अगर कार्य की शुरुआत बी करेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो यहाँ तक तो प्रोसेसिंग सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में अगर कार्य की शुरुआत दोस्तों बी करता है तो कितने दिन लगेंगे, तो 15 दिन तो है ही। अब काम कौन, अब यहाँ पे काम शुरू जो दोबारा से करेगा वो कौन आएगा, 3 पेड़ लगाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया मित्रों 1, तो काम कितना हो गया 58। लेकिन हमें 2 की जरूरत और है, लेकिन अब कौन आएगा हमारे पास में, देखो बी के बाद में सी, फिर कौन आएगा ए। ध्यान रखिएगा कार्य की शुरुआत बी करेगा, फिर सी आएगा, फिर कौन आएगा सी। इसी तरीके से कार्य चलता रहता है, तो कार्य की समाप्ति कितने दिन में होगी। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई 16 दिन में 58 पेड़, लेकिन 2 पेड़ की जरूरत और है, तो सी 1 दिन में कितना लगाता है दोस्तों 2 पेड़, तो 1 दिन और हो गए 15 और 1 16 और कितना 17। अगर कार्य की शुरुआत बी करेगा और बी के बाद में सी आएगा और सी के बाद में ए आएगा, तो इसी तरीके से अगर काम चलता रहेगा तो हमारे पास में टोटल जो कार्य समाप्त होगा वो कितने दिन में होगा दोस्तों 17 दिन में। अगर सी की दिया हो तो इसी तरीके से पहले आएगा सी, फिर आएगा हमारे पास में सी के बाद में ए, फिर ए के बाद में बी। जिस भी तरीके से सवाल को घुमाए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी तरीके से आप चलेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, ना कि नेगेटिव। क्लियर। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में देखो इसी तरीके से दिए हुए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहूंगा। अगले सवाल के अंतर्गत मित्रगणों हमें दिया गया है कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से कार्य बारी बारी से चलता रहे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो हमें दिया 3 बंदे दिए हैं और 3 बंदों के अंतर्गत दिया है कि ए हमारे पास में 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी हमारे पास में 40 दिन में करता है और सी हमारे पास में कितने दिन में 60 दिन में समाप्त करता है। तो एलसीएम मित्रगणों यहाँ पे हमारे पास में कितना होगा 120, और 120 एलसीएम लेने के बावजूद 120 में 30 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 40 का देंगे 3 और 60 का देंगे कितना 2। ये कैपेसिटी है, ये टोटल कार्य है जो करना है और ये उनके द्वारा लिया गया समय है मित्रों। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद में आगे हमारे पास में लिखा हुआ है कि यदि कार्य की शुरुआत ए करे, आपको झिझकना है ही नहीं, कार्य की शुरुआत ए करेगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा कौन सी। ए जब आएगा तो 1 दिन में 4 पेड़ लगाएगा, बी जब आएगा 3 पेड़ लगाएगा 1 दिन में, और सी आएगा तो 2 पेड़ लगाएगा 1 दिन में। एक दिन, तो मैं ये कह सकता हूँ मित्रगणों की 3 दिन में जो पेड़ लगे हमारे पास में 4 3 7 कितना 2 9 पेड़, लेकिन 9 का दोस्तों हमारे पास में 120 में पूरा भाग नहीं जाता है, ये चीज आपको पता होगी। लेकिन 9 गुना अगर हम दोस्तों 13 करते हैं तो 13 नंबर 117 होता है, तो 117 में 9 का पूरा भाग जाएगा, ना कि 120 में। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में 117 बटे में कितना हो गया 9 और गुणा में कितना 3, 9 1 9 कितना हो गया 13 3 कितना 39। तो 39 दिन में मित्रों हमारे पास में जो कंडीशन निकलेगी वो कितने निकलेगी 117 पेड़। 117 पेड़ कितने दिन में लगे हैं 39 दिन में। लेकिन लगवाने कितने मित्रों, हमको 120 पेड़ लगवाने हैं। कितने लगवाने हैं 120। अब हमें कितने की आवश्यकता है 3 पेड़ों की लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आएगा कौन हमारे पास में ए, क्योंकि ए ने कार्य की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे क्या होगा 3 बटे में कितना 4 और दिन कितने थे दोस्तों 39। तो मैं ये कह सकता हूं कि 39 सही 3 बटे में 4 दिन का समय लगेगा अगर कार्य की शुरुआत ए करे, फिर बी आए, फिर सी आए, और इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीके की सवाल की नॉलेज दूंगा, मुलाकात करवाऊंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं दोस्तों अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल के अंतर्गत मित्रों
यहाँ पे जो हमारे पास में दिया है, अच्छा सवाल है दोस्तों, देखेंगे ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन एक ही सहायता के लिए आते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। 3 बंदे हैं दोस्तों, 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं किसी कार्य को। आप ये मत सोचिएगा कि एलसीएम यहाँ पे 60 ही 60 आ रहे हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें हमारे पास में उन संख्याओं का एलसीएम अलग अलग होगा। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए थोड़े छोटे लेवल पे आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ। तो हमारे पास में ए जो दोस्तों ले रहा है कितना, 12 दिन, बी ले रहा है हमारे पास में 15 दिन और सी ले रहा है हमारे पास में 20 दिन। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60, 15, 12 का भाग देंगे 5, 15 का देंगे 4, 20 का देंगे कितना, 30। यहाँ तक कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप यहाँ देखेंगे कि कार्य की जो शुरुआत हमारे पास में दी हुई है वो ये कहा गया है कि कार्य शुरू से और अंत तक एक काम करता रहता है। लेकिन कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि ए और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसके लिए क्या करते हैं, हेल्प के लिए आते हैं। बी और सी देखो शुरू से अंत तक एक काम करता है, लेकिन बी और सी एक ही हेल्प के लिए एक एक दिन के लिए आते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों ये जो सवाल है हमारे पास में ये एसएससी के अंतर्गत पूछा जा चुका है, लेकिन आजकल जो बंदे जो हैं लगभग हर तरीके के सवाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ सवाल जो हैं वो नए हैं। तो पीछे के जो सवाल थे उनको तो हर बंदा करता है, लेकिन इस सवाल की जो मुलाकात है, इसकी जो हमें जो लिखित में जो व्याख्या जो दी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो कहा गया है कि ए हमारे पास में शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन एक ही सहायता के लिए बी और सी एक एक दिन के लिए काम पर आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों इतना सा हमें डायग्राम करना है, ए और फिर हमारे पास में बी आया, फिर ए के साथ में कौन आएगा दोस्तों, सी। फिर उसी तरीके से आगे भी अगर मैं चलूंगा तो मेरे पास में ए और बी, फिर उसी तरीके से आगे ए और सी। लेकिन ए शुरू से और अंत तक कार्य करेगा, लेकिन हेल्प के लिए बी और सी एक एक दिन छोड़कर आएंगे। तो ए और बी हमारे पास में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 9 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। ए और सी एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 8 पेड़। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन में मित्रगणों हमारे पास में जो पेड़ लगे हैं वो कितने लगे हैं, 17। 17 का भाग हमारे पास में 60 में नहीं जाता है पूरा, तो कौन सी संख्या में जाता है, बड़ी 60 से लेनी नहीं है, छोटी लेनी है। छोटी क्यों लेनी है कि छोटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 60 से बड़ी हम लेंगे तो हमारे पास में काम ज्यादा हो जाएगा, तो सवाल भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 60 से छोटा कितना होगा, 51 बटे में कितना, 17, और गुणा में कितना होगा दोस्तों, 2। 17 1 और 17 कितना, 3, 3 दूनी 6। तो मैं ये लिख सकता हूँ मित्रगणों की 6 दिन में हमारे पास में जो पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे, हमारे पास में 51। लेकिन दोस्तों हमारे पास में आएगा कौन, अब कौन आएंगे, शुरुआत किसने की थी, ए बी ने, तो ए बी ही हमारे पास में दोबारा आएंगे। तो एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं, तो 9 पेड़ों की भी हमें जरूरत है, 9 पेड़ों की हमें जरूरत है, तो 9 फिर एक दिन। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों 7 दिन में हमारे पास में कितने पेड़ लग जाएंगे दोस्तों, 60। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आएगी। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो होगा हमारे पास में 7 दिन में। तो ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल लेंगे इसी तरीके का, और एक स्टेप और बढ़ के इसके अंतर्गत अगर मैं ये कहूँ आपसे कि हमारे पास में ए शुरू से काम लास्ट तक करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, या फिर हम ये कहें कि बी और सी एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। देखिएगा किस तरीके से सवाल बनेगा। अगले सवाल के अंतर्गत जो मित्रों हमारे पास में जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 बंदे हैं जो 30, 40 और 60 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं।
तो देखो ए है हमारे पास में 30 दिन में, बी है हमारे पास में कितना 40 दिन में, सी है हमारे पास में कितना 60 दिन में। एलसीएम होगा 120 में भाग देंगे 4 और ये 3 और ये 2। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में जो लिखा हुआ है कि ए शुरू से काम करता है अंत तक, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मित्रगणों की इतना सा हमें डायग्राम बनाना है। देखो ए एक दिन हो गया, फिर ए का दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन है, तो बी और सी उसकी हेल्प के लिए काम पर आएंगे। तो ये बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ए आएगा 4 पेड़ लगाएगा, फिर 4 पेड़ लगाएगा, लेकिन एक दिन हमारे पास में तीसरे दिन तीनों आएंगे, तो कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों? 9 पेड़। एक दिन में 9 पेड़, एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा ए अकेला, और 4 पेड़ एक दिन में ए अकेला। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 3 दिन काम करें, ये तीनों 3 दिन अगर काम करेंगे हमारे पास में, तो देखो 9 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 17। मतलब 3 दिन में 17 पेड़ लगेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो 17 का भाग हमारे पास में यहाँ पे 120 में जाता है क्या? नहीं जाता दोस्तों। तो फिर 120 से छोटी संख्या लीजिएगा जिसमें हमारे पास में 17 का पूरा भाग जाता हो। तो 17 गुणा हम 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, यानी कि 119। तो 119 संख्या ऐसी है जिसमें 17 का पूरा भाग जाता है। तो 17 गुणा में कितना हो जाएगा? 3। 17 1 17 से यहां से कटेगा, कितना होगा दोस्तों? 7। 7 गुणा 3 तो कितना हो गया? 21 दिन। और 21 दिन में मैं कह सकता हूं कितने पेड़ लगेंगे हमारे पास में? वो लगेंगे दोस्तों 119। आ रही है बात समझ में? 21 दिन में 119 पेड़ लगेंगे। तो अभी हमें कितना लगवाना है दोस्तों? 120 पेड़ लगवाने हैं। लेकिन कितना काम और बाकी है? 1 पेड़, यानी कि 1 पेड़ बाकी है, लेकिन आएगा लगाने के लिए कौन? ए आएगा दोस्तों, ना कि हमारे पास में ए बी सी। जो शुरू करेगा वही दोबारा से काम को शुरू करेगा। तो यहाँ पे कितना पेड़ लगाएगा? ये 4। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा? 4। और दिन कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे 21। तो आंसर जो बनेगा दोस्तों मेरे पास में 21 सही 1 बटे कितना होगा? 4। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको एकांतर क्रम या बारी बारी, या फिर मैं बोलूं एक दिन छोड़कर एक दिन, ये काम की जो टाइप सेकंड थी ये आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे आपके सभी मित्रगण इस वीडियो का फायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम।